साईं की बात। बच्चे, तुम जिस चीज़ की आस लगाकर बैठे हो ना मेरे बच्चे, वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा मेरे बच्चे। और तेरे कदमों में वो जहान लाकर रख दूँगा जिसकी तुझे चाह है मेरे बच्चे। जो तू चाहता है ना वो तुझे सब प्राप्त हो जाएगा, चिंता मत करना। तेरी एक एक उम्मीद पर खरा उतरूँगा, तेरी एक एक आस, तेरी एक एक इच्छा पूरी करूँगा मेरे बच्चे। तू क्या समझता है अपने साईं को? तेरा साईं तुझे वो देगा जिसके बारे में तू सोचता नहीं है मेरे बच्चे। और जो मेरे बच्चे जो मांगते हैं ना उन्हें मैं वही देता हूँ, लेकिन जो मेरे बच्चे मुझसे कहते नहीं है ना, मुझसे मांगते नहीं हैं, उन्हें मैं वो ला कर देता हूँ जिसके बारे में वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो सोच ही नहीं सकते कि उनका साईं उनके लिए ये सब भी कर सकता है। वो उनके से बहुत परे होगा, बहुत परे। तो हमेशा ना मुझसे उम्मीद रखो, और इतनी उम्मीद रखो ना कि जिसकी तुम कल्पना ना कर सको। मैं वो लाकर तुम्हें दूंगा। तुम देखते जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतना कुछ होगा ना कि तुम सोचते रह जाओगे कि ये कैसे क्या हो गया। तुम्हारे आने वाली जिंदगी बहुत बहुत खूबसूरत होगी। तेरे भाग्य का उदय होगा मेरे बच्चे, और तेरे भाग्य में वो सब आएगा जो नहीं था मेरे बच्चे, सब आएगा। और सुन मेरे बच्चे, आज तुम कहीं जल्दी जल्दी से भागे ना और तुम्हारी बस छूट गई मेरे बच्चे, तो सुनो, कोई बात नहीं। कुछ चीज़ें ना सही चीज़ों के लिए होती हैं, तो भागा दौड़ी मत किया करो। जो चीज़ जिस समय पर होनी है, जैसे होनी है, वो वैसे होगी मेरे बच्चे। परेशान मत हो, ये ज़िंदगी है मेरे बच्चे। और इस ज़िंदगी के छोटे छोटे पलों को ना याद किया करो अच्छे से, क्योंकि ये छोटे छोटे पल ही ना आगे चलकर यादें बनती हैं जिस पर तुम कभी खाली बैठकर हंसते हो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर एक ऐसा ग्रंथ रखा हुआ है जो तुम्हारे पुरखों का है मेरे बच्चे, तो कभी उस ग्रंथ को खोलकर पढ़ लिया करो मेरे। वो तुम्हारे पुरखों का आशीर्वाद है मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में जितने भी विघ्न आ रहे हैं ना, जितनी भी परेशानियां आ रही हैं ना, तो अगर तुम पढ़ोगे ना तो देखना वो सारे विघ्न, सारे परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी मेरे बच्चे। वो सब खत्म हो जाएगा। और सुनो, तुमने हर बार बोला कि साईं मैं गुरुवार को आपके मंदिर आऊँगा, लेकिन तुम हर बार नहीं आए। और मैं जानता हूँ कोई वजह थी जिस वजह से तुम नहीं आ पाए थे, लेकिन इस गुरुवार तो आ सकते हो ना, तो ज़रूर आना मेरे बच्चे, ज़रूर आना। और सुनो, आज जो तुम बाहर जा रहे हो तो मेरी उधी साथ रख के ले जाना। कोई भी परेशानी तुम्हें नहीं आएगी, किसी चीज़ की भी दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में कुछ ऐसे हैं जो तुम्हें कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, ताने देते रहते हैं। तो सुनो, तुम ना उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दिया करो, क्योंकि उनका स्वभाव बन चुका है। वो जानबूझकर ना तुमसे अटक लड़ाई लेते हैं, जानबूझकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो तुम ध्यान मत दिया करो। तुम जितना उन पर ध्यान दोगे ना, वो उतना तुम्हारे आगे वो सब चीज़ें करेंगे जिससे तुम परेशान हो। वो तुम्हारे काम से तुम्हें भटकाना चाहते हैं, तो उन लोगों से दूर ही रहना और अपने काम की तरफ सोचो, अपने काम को बढ़ाने की सोचो मेरे बच्चे। ये सब सोचो, ऐसे विचार मन में लाओ कि तुम अपने काम को किस तरीके से और आगे बढ़ा सकते हो। और अगर तुम्हें अपने काम को बढ़ाना है तो तुम्हें आगे निकलना होगा, बाहर निकलना होगा मेरे बच्चे। 4 कमरों की दीवारी में तुम कैद होकर नहीं रह सकते। उससे तुम्हारा जो व्यवसाय है ना वो आगे नहीं बढ़ सकता मेरे बच्चे। तुम्हें बाहर निकलना होगा, जो बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। और जब तुम बाहर निकलोगे, मेरे बच्चों से मिलोगे, तो मेरी लीलाओं का श्रवण करोगे, और वो तुम्हारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा मेरे बच्चे। इससे तुम्हारा विश्वास मुझ पर और दृढ़ होगा, और दृढ़ मेरे बच्चे। तुम और मेरे करीब आओगे, और मैं तुम्हें अपनी लीला भी दिखाऊंगा। तुम आओगे ना मंदिर? इस बार मंदिर ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। और सुनो, आज ना जैसे तुम जानते हो गुरु का दिन है, तो आज अपने साईं को स्नान कराना, और स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाकर अच्छे से मेरे बच्चे माला पहनाना, मेरा श्रृंगार करना। और सिर्फ मेरा ही नहीं, खुद का भी मेरे बच्चे, क्योंकि जब तुम मुझे तैयार करते हो और खुद तैयार नहीं होते ना, तो मेरा मन भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। तो खुद से भी तैयार होना, खुद भी तैयार होना, और मुझे भी तैयार करना। कभी कभी ना छोटी छोटी खुशियों को मेरे साथ बांट लिया करो, क्योंकि यही ज़िंदगी है मेरे बच्चे,
ये ज़िंदगी एक एक पल बीत रहा है मेरे बच्चे, एक एक पल। अरे कौन कहता है कि तुम किसी के बिना नहीं रह सकती, तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत है? नहीं मेरे बच्चे, नहीं, तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा साईं तुम्हारा सहारा है, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। दुनिया की बातों में कभी मत आना, दुनिया तो बहुत कुछ कहती है मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ कोई होगा तब भी कहेगी, और कोई नहीं होगा फिर भी कहेगी, लेकिन उन लोगों की बातों पर कभी विश्वास मत किया करो। और तेरा जो बाबा है ना, वो तेरी सेवा से बहुत बहुत प्रसन्न है मेरे बच्चे। जब तुम किसी की मदद के लिए आगे आते हो ना, कोई नहीं आता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम आते हो, छुप छुप के सेवाएं करते हो, अपने मन को तसल्ली देते हो कि तुम्हारा साईं तक पहुंच रहा है। तो हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे साईं तक सच में पहुंच रहा है मेरे बच्चे। तुम जो भी करते हो, जैसे भी करते हो ना, वो सीधा तुम्हारे साईं तक पहुंचता है मेरे बच्चे। मैं वो सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, जो भी तुम मुझसे कहते हो, जो भी तुम मेरे आगे लिखते हो ना, मैं वो सब सुनता हूँ, सब पढ़ता हूँ बच्चे। तुम्हारी एक एक शिकायतें, तुम्हारी एक एक नाराज़गी, तुम्हारा प्यार, मैं सब देखता हूँ मेरे बच्चे, मैं सब देखता हूँ, क्योंकि तुम ना मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो। और सुनो, तुमने जो मेरे गले में माला डाली हुई है ना, वो बहुत पुरानी हो गई है मेरे बच्चे। अगर हो सके तो उसे बदल देना मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा जन्मदिन आ रहा है, और मेरे जन्मदिन पर मुझे नई माला पहनाना मेरे बच्चे, नई माला पहनाना। और सुनो, अपने आप को प्राथमिकता देना शुरू करो मेरे बच्चे। तुम सबके लिए काम करते हो, सबके लिए करते हो, सुबह से उठते हो और रात तक काम करते रहते हो, लेकिन कभी ना इस बीच में अपने लिए नहीं सोचते। दूसरों को फल काट कर खिलाओगे, दूसरों को खाना खिलाओगे, लेकिन अपना कुछ भी पता नहीं। जब मर्जी खा लेते हो, जब मन करता है तब खा लेते हो, लेकिन एक समय नहीं है। एक समय निर्धारित करो अपने लिए भी। जैसे सबको खिलाते हो वैसे खुद भी खाओ, फल भी खाओ, खाना भी खाओ, सब कुछ खाओ मेरे बच्चे। और तुम्हें चक्कर भी आ रहे थे ना, वो कमज़ोरी थी मेरे बच्चे। उदी लेते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उदी के साथ साथ तुम्हें पौष्टिक आहार भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं ना, उन्हें तुम आने देते हो, उन्हें तुम महत्व देते हो, इसलिए वो आते हैं मेरे बच्चे। अगर तुम उन्हें महत्व देना बंद कर दोगे ना, तो नकारात्मकता तुम्हारे आसपास भी भटक नहीं सकती मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं भटक सकती। और सुनो, तुम्हारे घर पर ना कुछ मिठाइयाँ रखी हुई हैं मेरे बच्चे, जो तुम खा नहीं रहे, और वो ख़राब हो जाएंगी मेरे बच्चे। तो किसी ऐसे इंसान को दे दो जिसका पेट खाली हो, जिसे भूख लगी हो मेरे बच्चे। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो सच में बहुत भूखा है मेरे बच्चे, उसे दे दो, वरना वो रखे रखे ख़राब हो जाएगी। ना वो तुम्हारे काम की रहेगी और ना किसी और के काम की मेरे बच्चे। तो ख़राब चीज़ें मत करा करो। अगर कुछ नहीं खाते हो, कुछ नहीं करते हो ना, तो किसी को दे दिया करो मेरे बच्चे। और सुनो, मेरी स्तवन मंजरी पढ़कर आज मुझे ज़रूर सुनाना। आज गुरु का दिन है ना, तो मैं आज स्तवन मंजरी सुनूंगा मेरे बच्चे। और मेरा स्नान कराकर मेरे स्नान जल को अपने पूरे घर में छिड़कना मेरे बच्चे, पूरे घर में। अगर तुम ऐसा करना तो तुम्हारे घर में बहुत बरकत आएगी, और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो सब बाहर हो जाएगी मेरे बच्चे, बाहर हो जाएगी। और जो मेरे बच्चे सुबह आज काकड़ आरती में उठे थे ना, तो मैंने उन्हें देखा था, उन्हें मैंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया आज, बहुत सारा। तुम थोड़ी उठते हो, मैं तुम्हें उठाता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, अपने छोटे छोटे बच्चों पर ना छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ देना शुरू करो, वो बहुत ज़रूरी है, तभी वो जिम्मेदारियाँ निभाना सीखेंगे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।